मीर रजा के कत्ल केस में वो बासर शख्स कौन है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? मीर रजा केस, खुदकुशी या कत्ल? हर बार सच के करीब पहुंचते ही कहानी क्यों बदल जाती है? कराची में 25 साल मीर रजा की मौत का मामला रोज बरोज एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। पहले इसे खुदकुशी करार दिया गया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठे। अदालत ने दोबारा आजादाना और मुकम्मल मेडिको लीगल मुआयने का हुक्म दिया और फिर ऐन उस वक्त जब लाश का दोबारा मुआयना होना था, मेडिको लीगल बोर्ड ही तब्दील कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर मीर रजा केस में ऐसा क्या है कि जिस तक पहुंचने से पहले बार बार रुकावटें खड़ी हो रही हैं। पुलिस ने अपनी तहकीकात में मीर रजा की माली मुश्किलात को बुनियादी वजह करार दिया। पुलिस के मुताबिक मीर रजा को माली नुकसान हुआ था, वो मुबैना तौर पर लाखों रुपए से महरूम हो चुके थे और उन्होंने एक सरमायाकार से 3 करोड़ रुपए के कर्ज की दरख्वास्त भी की थी जो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन दूसरी जानिब पोस्टमार्टम के हवाले से ऐसे सवालात सामने आए हैं जिन्होंने खुदकुशी के मौक़िफ़ को मुतनाज़ बना दिया। कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने अवामी तौर पर निशानदेही की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के दाखिल होने के मुकाम, गोली के रास्ते और बाहर निकलने के मुकाम में बाहमी मुताबिकत नजर नहीं आती। सिर्फ यही नहीं, इनके मुताबिक गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट भी नहीं किया गया था। अब सवाल ये था कि अगर गोली की सिमत और जख्मों की तफसीलात ही वाज़ेह नहीं तो फिर मौत को हतमी तौर पर खुदकुशी करार देने की बुनियाद क्या थी? लेकिन पुलिस सर्जन के इन तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब देने की बजाय पुलिस हुक्काम की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें इनके रिमार्क्स को जारी तहकीकात के लिए मुमकिन तौर पर नुकसानदेह करार दिया गया। यानी सवालात के जवाब देने की बजाय सवाल उठाने वाले ही पर सवाल उठने लगे। मीर रजा के वालिद ने अदालत से रुजू किया। कराची की अदालत ने हुक्म दिया कि मीर रजा की कब्र कुशाई की जाए और नए आज़ाद और मुकम्मल मेडिको लीगल मुआयने के जरिए हकीकत जानने की कोशिश की जाए। इस मुआयने में एक्सरे, DNA, फॉरेंसिक और केमिकल टेस्ट समेत वो मराहिल भी शामिल थे जो पहले पोस्टमार्टम में नहीं किए गए थे। लेकिन फिर कब्र कुशाई से चंद घंटा पहले ही मेडिको लीगल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक पहले 8 रुकनी बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कर रही थी और इसमें मुख्तलिफ माहिरीन शामिल थे। लेकिन कब्र कुशाई से एक रात कबल इस बोर्ड को खत्म करके 4 नए अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिनमें कई नाम हैदराबाद से लिए गए। मीर रजा के वालिद और उनके वकील जिब्रान नासिर ने अपने नए बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। जिब्रान नासिर ने इस इक़दाम को अदालती कार्रवाई में मुबैना मुदाखलत करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बोर्ड की तश्कील नौ का मकसद हक़ाइक़ को एक मखसूस नतीजे की तरफ ले जाना और बाअसर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हो सकता है। अब असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रजा की मौत कैसे हुई, असल सवाल ये भी है कि बाअसर शख्स कौन है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल अब सिर्फ मीर रजा के ख़ानदान का नहीं, पूरे निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान बन चुका है।